फ्रेंड्स, मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सोल्यूशन में। फ्रेंड्स, 43rd काउंसिल मीटिंग हुई। हमने आपके साथ प्रेस रिलीज शेयर की, जिसमें प्रेस रिलीज में हमें बताया गया था एमनेस्टी स्कीम को लेके बात की गई थी, इंटरेस्ट को लोअर करने की बात की गई थी और लेट फी के वेवर की बात की गई थी। हमने आपके साथ नोटिफिकेशंस भी शेयर करी कि टर्न ओवर वाइज जो है कितनी हमें लेट फी का वेवर दिया गया है, कितनी हमें इंटरेस्ट में जो है रेट को लोअर किया गया है। आज हम इसको टेबुलर फॉर्म में समझने वाले हैं कि बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो गई हैं ड्यू डेट्स को लेके। पहले हम बात करते हैं जिनकी टर्नओवर अप टू 5 CR है, जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर अप टू 5 CR है, उनको क्या ड्यू डेट का एक्सटेंशन मिला है और क्या उनके रिगार्डिंग जो है इंटरेस्ट को लोअर किया गया है। बात करते हैं मार्च की हमारी जो डेट होती है, ड्यू डेट होती है, हमें 20 अप्रैल होती है। जो इसका एक्सटेंशन मिला है, ड्यू डेट वेवर दिया गया है मार्च मंथ के लिए फॉर फर्दर 60 डेज का। दैट मीन्स हमें अपनी GST और 3B अगर हम 19 जून तक फाइल कर देते हैं तो हमें कोई भी लेट फी नहीं देनी है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की में क्या कहा गया है, अगर हम फर्स्ट 15 डेज आफ्टर ड्यू डेट अगर हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, दैट मीन्स मार्च की रिटर्न हमें 20 अप्रैल तक फाइल करनी थी, इसके फर्दर 15 डेज होते हैं 5 मई तक। अगर हम 5 मई तक अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो हमारे पास नील का इंटरेस्ट आएगा। 5 मई से फर्दर हमें 45 डेज का एक्सटेंशन मिला है। 45 डेज विद इन 45 डेज अगर हम फाइल कर देते हैं तो हमें 9% इंटरेस्ट देना है। 45 डेज कब तक होंगे हमारे, 5 मई से टिल 19 जून तक। हम अगर अपने GST और 3B फाइल कर देते हैं मार्च मंथ की तो हमें 9% इंटरेस्ट देना है। देयर आफ्टर हमारा नॉर्मल प्रोविजन में 18% इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं अप्रैल मंथ की। फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ हमें क्या कहते हैं, अप्रैल मंथ की जो ड्यू डेट फाइल करनी होती है वो हमें 20 मई तक फाइल करनी है। इसमें क्या एक्सटेंशन मिला है, अप्रैल मंथ के लिए हमें 45 डेज का लेट फी का वेवर मिला है। अगर हम विद इन 45 डेज आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर देते हैं तो हमारा जो है लेट फीस नील का होगा। अप्रैल मंथ में 45 डेज फर्दर कितने हो जाएंगे, टिल 4 जुलाई तक हमें अपनी जो है अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल करनी है। आइए बात करते हैं इंटरेस्ट की। अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं फॉर फर्स्ट 15 डेज आफ्टर ड्यू डेट तो हमारा क्या होगा, नील का है। 20 मई हमारी जो ड्यू डेट है उसके बाद हमारे फर्स्ट 15 डेज हमें मिलेंगे। दैट मीन्स 4 जून तक अगर हम फाइल कर देते हैं तो हमारा नील का इंटरेस्ट है। देयर आफ्टर हमें 30 डेज का आगे फर्दर बेनिफिट मिला है। अगर हम विद आफ्टर 15 डेज के बाद 15 डेज हमारे होते हैं 4 जून को, 4 जून से अगर हम 4 जुलाई तक दैट मीन्स 30 डेज के अंदर अंदर अगर हम अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो हमें 9% इंटरेस्ट देना है। देयर आफ्टर हमारा जो है 18% इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा नॉर्मल प्रोविजन के अंदर। अब बात करते हैं मई की। मई में क्या ड्यू डेट रहेगी फ्रेंड्स हमारी, अगर हम मई मंथ की अपनी रिटर्न GST 3B फाइल कर रहे हैं, मई की हमारी जो डेट होती है 20 जून होती है। 20 जून में अगर हमें लेट फी का वेवर फर्दर कितना मिला है, फर्दर 30 डेज का इसमें हमें वेवर मिला है। दैट मीन्स 20 जून तक जुलाई तक अगर हम अपनी मई की रिटर्न फाइल कर देते हैं तो हमारे पर लेट फीस नील आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में इसमें कितना हमें डेज एक्सटेंशन मिला है, अगर हम फर्स्ट 15 डेज के बाद भरते हैं आफ्टर ड्यू डेट दैट मीन्स 20 जुलाई, मई की रिटर्न होती है हमारी 20 जून उसकी डेट है। 20 जून में 15 डेज अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो बनते हैं हमारे 5 जुलाई। 5 जुलाई तक अगर हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो नील का इंटरेस्ट है। 5 जुलाई से लेके 20 जुलाई मतलब कि हमें और फर्दर 15 डेज का हमें इसमें एक्सटेंशन मिली है। अगर हम विद इन 15 डेज फाइल कर देते हैं तो हमारे पास 9% का इंटरेस्ट लगेगा और देयर आफ्टर हमारे पास 18% इंटरेस्ट लगेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। क्वार्टर जिन भी टैक्स पेयर की रिटर्न अप टू 5 CR है उनकी जो ड्यू डेट्स हैं वो क्या ड्यू डेट्स रहेंगी, ड्यू डेट्स हमें कब तक हमें लेट फी का वेवर मिलेगा। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं GSTR 1 की। GSTR 1 की जो हमें आउटवर्ड की जो स्टेटमेंट देनी है वो कब तक देनी होती है, अप्रैल और मई की बात कर रहे हैं हम। अप्रैल मंथ की जो हमें ड्यू डेट है वो हमारी 11 मई है।
इसका जो हमें एक्सटेंशन मिला है वो मिला है 26 मई तक। अगर हम फाइल कर देते हैं अप्रैल मंथ की GSTR 1 की स्टेटमेंट, तो हमारे पास कोई भी लेट फी की लेवी नहीं आएगी। अगर हम 26 मई के बाद भरते हैं तो 20 रुपीज़ नील का और 50 रुपीज़ जो हमारा अगर कोई हमारे उसमें लाइबिलिटीज होती हैं तो हमारा 50 रुपीज़ पर डे लगता है। अब बात करते हैं मई की। मई की रिटर्न जो हमें फाइल करनी है वो हमें फाइल करनी है 11 जून तक। 11 जून तक जो इसकी एक्सटेंशन डेट क्या रहेगी हमारी 26 जून। ठीक है, अगर 26 जून तक अगर हम मई की जो रिटर्न है फाइल कर देते हैं तो हमारे पास कोई भी लेट फीस की लेवी नहीं आएगी। अगर हम देर आफ्टर फाइल करते हैं तो 20 और 50 रुपीज़ जो भी आपके पास एप्लीकेबल होगा उस पर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। ये बात करी हमने GSTR 3B की, जो कि जिनके टर्नओवर अप टू 5 CR है। GSTR 1 की स्टेटमेंट की बात करी। अब हम बात करते हैं टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 CR है। मोर देन 5 CR के लिए ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम मार्च की बात करते हैं, मार्च की रिटर्न जो हमें फाइल करनी होती है वो 20 अप्रैल हमारी डेट होती है। इसमें हमें फर्दर 15 डेज का ही एक्सटेंशन मिला है। लेट फी का वेवर जो हमें मिला है फर्दर 15 डेज ही मिला है। अगर हम 5 मई तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो हमें कोई भी लेट फीस की लायबिलिटीज अराइज नहीं होंगी। अब इस केस में बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा इसमें हमें आफ्टर ड्यू डेट, अगर हम विद इन 15 डेज फाइल कर देते हैं, फर्स्ट 15 डेज में हमारे पास 9% इंटरेस्ट लगेगा, देयर आफ्टर हमारे पास 18% इंटरेस्ट लगेगा। अब हमारे पास क्या डेट बनेगी हमारी, अगर हमारी मार्च की रिटर्न है 20 अप्रैल उसकी ड्यू डेट है तो फर्दर 15 डेज कितने होंगे हमारे 5 मई तक होगा। अगर हमने 5 मई तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो 9% इंटरेस्ट देना है, देयर आफ्टर हमारे पास 18% इंटरेस्ट लगेगा नॉर्मल प्रोविजन के अंदर। अब बात करते हैं अप्रैल मंथ की। अप्रैल मंथ की फ्रेंड्स हमारे पास ड्यू डेट क्या होगी 20 मई। 20 मई हमारे पास इसकी ड्यू डेट बनेगी और इसका लेट फीस का कब तक हमें वेवर दिया गया है, फर्स्ट 15 डेज। 15 डेज कब बनेंगे हमारे 4 जून तक। अगर हम अपनी रिटर्न 4 जून तक फाइल कर देते हैं तो हमारे पास कोई भी लेट फी की लेवी नहीं आएगी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। इसमें इंटरेस्ट में कितना हमें वेवर मिला है फर्स्ट 15 डेज, वो भी हमारे कितने होंगे 4 जून तक। 4 जून तक अगर हम अपनी GSTR 3B फाइल करते हैं तो हमें 9% इंटरेस्ट देना होगा, अदरवाइज देयर आफ्टर हमारे पास 18% इंटरेस्ट जो कि नॉर्मल प्रोविजन में हमारा एप्लीकेबल होता है। बात करते हैं मई की। मई की रिटर्न हमें कब तक फाइल करनी होती है 20 जून तक। एक्सटेंशन क्या मिली है फर्स्ट 15 डेज। 15 डेज का एक्सटेंशन मिला है वो हमारा बनता है 5 जुलाई। 5 जुलाई तक अगर हम फाइल करते हैं तो हमारे पास कोई भी लेट फीस की लेवी नहीं आएगी। 5 जुलाई में 9% है इंटरेस्ट है, देर आफ्टर हमारा 18% इंटरेस्ट लगेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा क्या क्या हमारे ड्यू डेट्स हैं और कितने डेज का हमें टाइम मिला है फॉर लेट फी वेवर के लिए और इंटरेस्ट की रिड्यूस का बेनिफिट रेट का बेनिफिट लेने के लिए। अब बात करते हैं हम QRMP स्कीम के लिए। जिनको भी स्टेटमेंट फाइल करनी है IFF के थ्रू, जो अप्रैल मंथ की फाइल करनी है वो फाइल कर सकते हैं 20 मई तक, और मई की जो उनको फाइल करनी है वो फाइल कर सकते हैं 28 जून तक। अब बात करते हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर। जो भी रजिस्टर्ड हैं एज पर सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमारा कंपोजिशन के लिए बात करता है और इनको हम जो है क्वार्टर एंडिंग में अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। इस पर जो लेट इंटरेस्ट की जो लेवी आएगी वो हम बात करते हैं, अगर जो भी टैक्स पेयर रजिस्टर हैं इन कंपोजिशन स्कीम में उनको जनवरी से लेकर मार्च तक की जो रिटर्न फाइल करनी है CMP 08 में, उनकी जो नील थर्ड, अगर वो 3 मई तक फाइल कर देते हैं तो नील रेट आएगा, उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटीज नहीं आएंगी। आफ्टर 3 मई टू 18 जून तक फाइल करते हैं तो 9% है, देयर आफ्टर उन पर 18% की लायबिलिटीज अराइज हो जाएंगी इंटरेस्ट के उसमें। अब बात करते हैं GSTR 4 की। GSTR 4 हमारा कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए है। कंपोजिशन टैक्स पेयर की एनुअल रिटर्न GSTR 4 में फाइल की जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इनकी डेट को एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल 36(4) जो रिस्ट्रिक्ट करता है हमें ITC लेने के लिए। फ्रेंड्स, इसको अब हम क्यूमुलेटिव अप्रैल मई जून का ले सकते हैं हम टैक्स पेयर।
फ्रेंड लास्ट में हम बात करते हैं एमनेस्टी स्कीम की। एमनेस्टी स्कीम, जिन भी टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न जो फाइल नहीं करी है फ्रॉम जुलाई 2017 टू अप्रैल 2021 तक के लिए, उनके पास ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है उनको फाइल करने का। और लाइबिलिटीज जो हैं गवर्नमेंट ने बहुत ही कम कर दी हैं जिन भी टैक्स पेयर की। और ये जो लाइबिलिटी लेट फीस की इन्होंने डिस्क्राइब किया है एमनेस्टी स्कीम को टर्न ओवर वाइज किया है फ्रेंड्स, टर्न ओवर वाइज। अगर किसी का नील का है, नील के टैक्स लाइबिलिटीज है, तो उनके पास मैक्सिमम जो कैपिंग की गई है वो 500 की गई है। कोई भी टर्न ओवर का हो अप टू 5 CR, मोर देन 5 CR, तो 500 तक की कैपिंग की गई है अगर उनका नील का लाइबिलिटीज होती हैं। अगर अदर्स की बात करें जिनके टर्नओवर 1.5 CR तक है, तो उनके ऊपर जो मैक्सिमम कैपिंग की गई है लेट फीस की वो की गई है 1000 रुपीज। दैट मीन्स 500 CGST एंड 500 SGST की ये बात कर रहा है। जिनकी टर्नओवर अप टू 5 CR है उन पर जो मैक्सिमम कैपिंग की गई है वो की गई है 5000 तक, यानी कि 2500 CGST एंड 2500 SGST। इसी तरीके से बात करते हैं मोर देन 5 CR की। जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर मोर देन 5 CR है वो अपनी जो रिटर्न है जो पेंडिंग है वो फाइल कर सकते हैं। उनके पास जो मैक्सिमम लेट फीस आएगी वो आएगी 10,000 रुपीज। दैट मीन्स 5000 CGST एंड 5000 SGST। फ्रेंड्स, हमने आप लोगों के साथ बहुत ही टेबुलर फॉर्म में मैंने आपके साथ ड्यू डेट को डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी ड्यू डेट्स जो हैं क्लियर होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और हमने CGST का एक्ट अपना स्टार्ट किया गया है। हमने 5 सेशन उसके लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट सेशन में सप्लाई को किया कि सप्लाई क्या होती है, कि कौन से ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मानेंगे। उसके बाद हमने लेवी इन कलेक्शन की बात की। अब हम आए हैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर पे। रजिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने अगर आप अपने GST में नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।